You are seeing iBiology and this is your host Asif Sundurrani. And today's the topic of discussion is the levels of biological organization. Viewers, जिंदा जानदारों के मुख्तलिफ फंक्शंस का पता लगाने के लिए जानदार उनकी ऑर्गेनाइजेशन का मुतालिया करते हैं, उनकी बनावट का मुतालिया करते हैं, उनकी साख्त का मुतालिया करते हैं। इस चीज़ को हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। नाजरीन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला जो मरहला है, वो सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल का आता है। नाजरीन, जिस तरह के हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मादे की जितनी भी अशकाल पाई जाती हैं, मैटर की जितनी भी जो स्टेट्स हैं, वो एलिमेंट्स से मिलके बनी है। और एलिमेंट्स एक छोटे छोटे पार्टिकल ज़र्रात से मिलके बना हुआ होता है, उसको हम एटम का नाम देते हैं। और हम जानते हैं कि एटम भी फर्दर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अहम है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। कि हम जानते हैं कि एटम्स के मिलने से एलिमेंट्स वजूद में आते हैं और 92 के करीब कुदरती एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये 16 एलिमेंट्स जिंदा जानदार की बनावट में इस्तेमाल हैं। क्योंकि ये 16 एलिमेंट्स जिंदा जानदार बनाते हैं, इसलिए हम इनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इन बायो एलिमेंट्स की भी आगे दो टाइप्स हैं, जिनमें मेजर बायो एलिमेंट्स और माइनर बायो एलिमेंट्स हैं। मेजर बायो एलिमेंट्स में 6 एलिमेंट्स हैं, जो कि एक जिंदा जानदार का तकरीबन 99% हिस्सा बनाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन 65% के करीब है, कार्बन जो है वो 18% के करीब है, हाइड्रोजन 10% के करीब है, नाइट्रोजन 3% के करीब है, और कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% बनाता है। तो इस तरह अगर हम इन सारों को कंबाइन करें तो ये तकरीबन एक जिंदा जानदार के मैस का 99% हिस्सा बनाते हैं, जबकि बाकी जो 10 माइनर बायो एलिमेंट्स हैं वो जिंदा जानदार का 1% बनाते हैं। तो ये था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो नाजरीन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में अगला मरहला मॉलिक्यूलर लेवल का आता है। जैसा कि हमने पीछे बायो एलिमेंट्स डिस्कस किए, 16 बायो एलिमेंट्स। नाजरीन, ये 16 बायो एलिमेंट्स किसी भी जानदार के अंदर आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते, सेपरेट नहीं पाए जाते। ये कोवलेंट या इस तरह के कंपाउंड्स के जरिए आपस में जुड़े होते हैं और इनके जुड़ने से मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं। और बायोलॉजिकली मॉलिक्यूल्स को हम दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसा कि नेम से शो है, माइक्रो मीन छोटा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स से मुराद ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल में वाटर और ग्लूकोज वगैरह आते हैं। जबकि दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में मैक्रो मीन बड़ा, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में वो मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल स्टार्चेस और प्रोटीन्स वगैरह हैं। तो ये था मॉलिक्यूलर लेवल।
बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में मॉलिक्यूलर लेवल के बाद ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल का नंबर आता है। नाजरीन, मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर वे में एक खास शक्ल में जुड़कर ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, और जब बहुत सारे ऑर्गेनेलिज मिलते हैं तो एक सेल वजूद में आता है। ऑर्गेनेली की एग्जाम्पल में माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वगैरह आते हैं। जो ऑर्गेनेलिज होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर के तहत काम करते हैं, यानी कि हर ऑर्गेनेली का एक खास फंक्शन होगा जो वो परफॉर्म करेगा। जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है, यानी कि वो सेल को मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस है। तो ये था ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। नाजरीन, नेक्स्ट जो लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, उसे हम टिश्यू लेवल कहते हैं। जब एक जैसा काम करने वाले सेल्स कंबाइन होकर एक ग्रुप बना लेंगे तो इसको हम टिश्यू कहते हैं, और डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। टिश्यू एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। नाज़रीन, नेक्स्ट लेवल ऑर्गन लेवल है। ऑर्गन लेवल में जब एक जैसे काम करने वाले एक ही सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले टिश्यूज कंबाइन हो जाएंगे तो ऑर्गन वजूद में आएगा। ऑर्गन में ब्रेन हमारा एक ऑर्गन है जिसमें नर्वस टिश्यूज और दीगर टिश्यूज मिलके ब्रेन बना रहे हैं। इस तरह स्टमक एक टिश्यू है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्गन के बाद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम में जब एक जैसे काम करने वाले ऑर्गन्स इकट्ठे हो जाएंगे, ऑर्गन्स कंबाइन हो जाएंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम वजूद में आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की मिसाल को सामने रखें तो इसमें सबसे पहले माउथ आता है, थॉरैक्स आता है, इसके अलावा इसमें स्टमक है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें इसोफेगस है। ये सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम देते हैं, वो बनाते हैं। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बाद इंडिविजुअल लेवल आता है। इंडिविजुअल लेवल में क्या है कि जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन हो जाते हैं एक ही प्लेस पे, तो फिर एक इंडिविजुअल वजूद में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इंसान में डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह नर्वस सिस्टम और बहुत सारे सिस्टम जब कंबाइन होते हैं तो एक इंसान, एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन जो है वो वजूद में आता है। नाज़रीन, इंडिविजुअल लेवल से बढ़कर बायोलॉजिस्ट पॉपुलेशन लेवल का अहाता करते हैं। पॉपुलेशन क्या है? एक ही स्पीशी के तमाम जानदार, कितने जानदार हैं उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ में ह्यूमन एक स्पीशी है, तो ह्यूमंस की कितनी यहाँ पे गिनती है, कितने नंबर्स हैं, अबाउट जो है वो 6.5 अरब के करीब इंसान जो है इस दुनिया में रहते हैं। तो ये इंसानों की पॉपुलेशन है। तो स्पीशी क्या है? स्पीशी एक जैसी शक्लो सूरत रखने वाले जानदारों का ग्रुप है जो कि आपस में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं, आपस में सेक्सुअल रिलेशंस के जरिए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ऐसे बच्चे जो कि आगे अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं, पैदा करते हैं, स्पीशी कहलाते हैं। इस तरह
कैट्स पॉपुलेशन, डॉग्स पॉपुलेशन, कि उनकी कैट की कितनी जो है वो कितने नंबर्स हैं इस दुनिया में खास स्पेसिफिक एरिया में। तो ये क्या है, ये कैट्स की पॉपुलेशन है, ये डॉग्स की। नाज़रीन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलेशन लेवल के बाद कम्युनिटी लेवल का नंबर आता है। पॉपुलेशन में हमने एक ही स्पीशी के नंबर्स को देखा कि एक ही स्पीशी के जो इंडिविजुअल्स हैं, जानदार हैं, वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं। जबकि जब मुख्तलिफ स्पीशीज के इंडिविजुअल्स, मुख्तलिफ स्पीशीज के जानदार इकट्ठे रह रहे हों, आपस में उनके रवाबत हों, इंट्रैक्शंस हों, तो इस लेवल को हम कम्युनिटी लेवल का नाम देते हैं। कम्युनिटी की एक एग्जांपल हमारे पास फॉरेस्ट की भी है, जंगल की भी है, जिसमें मुख्तलिफ स्पीशीज के इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, जिसमें जो है वो लायन भी रह रहा है, जिसमें डियर भी रह रहा है, और भी दूसरी स्पीशीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, प्लांट्स वगैरह भी रह रहे हैं। तो ये एक कम्युनिटी की एग्जांपल है। नेक्स्ट लेवल व्यूज बायोस्फीयर लेवल आता है। सिंपली ये कि जमीन का वो हिस्सा जिस पर कम्युनिटी रह रही है, जिस पर जिंदा जानदार रह रहे हैं, जिस पे डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं, उस जमीन के उस हिस्से को हम बायोस्फीयर कहते हैं।